Hello guys, I am Deepak Mishra and welcome to my channel. Today we will study about the polynomial. In my previous video, we knew the basic concept of polynomial, but today we will know the polynomial in detail according to the syllabus of class 10th. Now, value of a polynomial at a given point. अगर आपने इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जाना है पॉलिनोमियल का, तो इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप देखिए और उसमें आपको टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट जो पॉलिनोमियल का है वो आपको क्लियर हो जाएगा और फिर आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले वो वीडियो देख लें और फिर ये वीडियो देखेंगे तो आप पॉलिनोमियल को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब आगे देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसे a से लिखते हैं, x के कोएफिशिएंट को b से और इसे कांस्टेंट को c से लिखते हैं। देखने वाली बात यह है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा और फिर ऐसे में ये जो पॉलिनोमियल बच जाएगा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिग्री फिर 1 हो जाएगी। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि इस पॉलिनोमियल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या है। जैसे इसकी जगह पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहां पे अगर हम x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो P2, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस x की जगह पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। फिलहाल यहां पे x लिख लेते हैं। अब यहां जब हम P2 निकालते हैं तो अगर हम P x की जगह पे जब 2 रखते हैं तो इस पूरे इक्वेशन में x की जगह 2 रखना होगा। तो 2 x की जगह पे क्या रख दिया, 2, और 2 का करना है स्क्वायर माइनस 3, x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है प्लस 5। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू इसका वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 5, यहां ये 8 माइनस 6 प्लस 5। अब यहां देख लेते हैं, इन दोनों का 8 प्लस 5 13 हो गया और माइनस 6 वैल्यू कितना आया, 7। यानी वैल्यू ऑफ px फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में px की वैल्यू एट p2 इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि x की जगह पे जब 2 रख दिए तो इक्वेशन की वैल्यू 7 है। अब हम लोग x की जगह पे 3 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5, तो इसका आंसर हुआ 2 इंटू 9 माइनस 9 प्लस 5, यानी 18 माइनस 9 प्लस 5, यानी 18 और 5 23 माइनस 9 यानी 14। तो P3 की वैल्यू है 14। तो इस तरीके से हम लोग 1 की वैल्यू रख सकते हैं, माइनस 1 की वैल्यू रख सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमें वो नंबर फाइंड करना होगा जिसकी वैल्यू अगर इस x के ऊपर पुट कर दें, इस x के ऊपर पुट कर दें तो इस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाए 0। तो कोई नंबर अगर हम इस x की जगह पे रख दें, जैसे 2 रखें या फिर 3 रखें, तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 तो नहीं मिली, लेकिन कोई भी ऐसा वैल्यू जो इस जगह पे अगर हम रख दें और रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए तो उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब हम इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हेल्प से ये जानेंगे कि इस पॉलिनोमियल का हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा, जिसके लिए हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। कर्ज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस a का और c का, यानी पहला और ये कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 5 आता है, 2 इंटू 5 10। जब हम 10 को फैक्टराइज करेंगे तो आता है 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें उन नंबर्स को 2 ग्रुप में बांट लेना होता है
और उन ग्रुप्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ये बीच का नंबर फाइंड करना होता है। तो यहां हमें लाना है 3। तो इस 10 को 5 इंटू 2 10 हुआ। अब 10 को इस तरीके से दो पार्ट में बांटना है इंटू करके कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 3 ले आ पाए। तो फिलहाल यहाँ पे हम 10 को दो पार्ट में बांट दिए, 2 और 5, और 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 आता है। अगर हमें 7 लेना होता तो 5 प्लस 2 कर दिए होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें 3 लेना है, इसलिए 5 माइनस 2 करना होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह करते हैं 5 माइनस 2 x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2x माइनस 5। यहां हम इस माइनस को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसमें से हमें कॉमन करना होगा जो भी कॉमन हो रहा है। फिलहाल यहाँ x कॉमन होता है, तो x कॉमन होने के बाद 2x माइनस 5, इसमें अगर हम कुछ कॉमन हो नहीं रहा है इसलिए 1 कॉमन कर लेते हैं, 2x माइनस 5। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कॉमन कर लेंगे। तो 2x माइनस 5 और यहाँ आया x और प्लस। अब ब्रैकेट के बाहर की जो चीज़ें हैं उससे, यानी कि ये x और ये +1, इसे हम अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल का ये आया 2 फैक्टर। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब हमें फाइंड करना है जीरोस। तो फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x माइनस 5 x प्लस 1 शुड ऑल्सो बी 0। अब ये दोनों इक्वल टू 0 है, इस चीज को अगर हम 0 के नीचे लेके चले आते हैं तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 आता है, और अगर ये ब्रैकेट इस 0 के नीचे ले आते हैं और वो 0 हो जाता है तो ये इक्वल टू 0 आता है। इसलिए हम लिखेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में यहाँ पे ये -5 इधर भेजते हैं पहले, तो ये 5 हो गया, -5 इक्वल की दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 5/2। वैसे ही यहाँ पे ये -1 इधर जाके +1 इधर जाके हो गया -1, तो हमें मिला x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5/2। तो x के 2 वैल्यूज मिले, एक मिला 5/2 और दूसरा मिला -1। तो ऐसे में ये दोनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि a या ये, इन दोनों में से किसी एक को अगर हम इस x की जगह और इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पुट कर दें तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो इसलिए इसे जीरोज कहते हैं। ये भी जीरोज है, ये भी जीरोज है, दोनों में से किसी भी वैल्यू को हम पुट करके इस पूरे की वैल्यू 0 ला के दिखा दे सकते हैं, और इसलिए इसे हम जीरोज कहते हैं, और जीरोज को ही हम रूट्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 रूट्स फाइंड हुए। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो फिर यहाँ पे 3 रूट्स मिलते हैं। अगर बाई क्वाड्रेटिक होता, यानी उसकी डिग्री अगर 4 होती, तो वहां हम उसके 4 रूट्स फाइंड होते। तो इस तरीके से जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री, हम उतने रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम पॉलिनोमियल का रूट फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, और ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट है इसे हम c कहते हैं। तो अब x² के कोएफिशिएंट में, x के कोएफिशिएंट में और इस c में जो रिलेशन बनता है उसे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स मिल सकते हैं। वो रूट्स अगर अल्फा और बीटा हो, उन रूट्स को अगर हम अल्फा और बीटा मान लें, तो उन रूट्स का अगर हम सम करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/, और इसी तरीके से अगर हम इन रूट्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये आता है c/a।
तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को बार बार हमें वेरीफाई करने को मिलता है कि भाई एक पॉलिनोमियल दिया होगा, बोलेगा इस पॉलिनोमियल को पहले सॉल्व करो, सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड करो, फिर उन रूट्स को वेरीफाई करो। तो हम उन रूट्स को यानी अल्फा और बीटा को वेरीफाई करेंगे कि भाई उन रूट्स का जो सम है वो -b/a के इक्वल आता है कि नहीं। अगर आता है तो हमारा किया हुआ जो पॉलिनोमियल का फाइंड किया हुआ रूट है वो सही है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो खैर हम इस तरह के पॉलिनोमियल्स को अब सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यानी इनका जो जीरोज फाइंड होगा, पहले तो इन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करके इनके जीरोज को फाइंड करना है, और फिर वही जो दो रिलेशन लिखवाएं इनके जीरोज के बीच में और इनके कोएफिशिएंट के बीच में। यहां कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, एक्स का कोएफिशिएंट, अब इसे थोड़ा अरेंज करना होगा, समझ लेते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, 6x² - 3 - 7x। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ x² है, यहाँ x होना चाहिए था, वो है नहीं, यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए था, तो इसमें x है। तो एक्चुअली हमें इसे रीअरेंज करना होगा और इसे इस तरह से लिखना होगा, 6x², ये -7x को पहले लिख लेंगे और -3 को बाद में। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 × 3 18, 18 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करके हमें 7 लाना होता है। यानी 18 को दो ऐसे पार्ट में हमें बांटना है जिनका मल्टीप्लाई करके हमें 18 मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 मिल जाए। तो क्या हो सकता है, तो 18 को दो पार्ट में बांट लेते हैं, 9 × 2। अब 9 - 2 अगर करते हैं तो 7 आ जाता है, 9 + 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हम 9 - 2 कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि 9 + 2 कैसे, ये आपको पहले क्लास 9th में मिल जाएगा। तो 6x² -7 की जगह कर रखेंगे 9 - 2, इसे x - 3 सॉल्व करेंगे। 6x² -9x +2x -3 कॉमन। यहां पे देख रहे हैं कि ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो करना क्या है, ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो पहले तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन कर लेते हैं, यानी 2x - 3, और जो बचा हुआ है उसे एक ब्रैकेट में यानी 3x + 1। अब क्या करेंगे, ऐसे हम लोग जानते हैं, फिलहाल तो हम लोग क्या किए, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिए, और फैक्टर कितना आना चाहिए, इन दोनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर हमें जीरोज फाइंड करना है तो 2x - 3 and 3x + 1 should be 0, then 2x is equal to a minus, then is 2x अब फिर वही चीज कि हम लोग देखेंगे कि ये चीज अगर इधर भेज दिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ से लेते हैं 2x - 3 इधर चला गया, 3 आ गया, और x = 3/2। और यहाँ पे क्या हुआ, तो 3x = -1, देन x = -1/3। अब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज मिले, दो रूट्स मिले, वो क्या है, एक -3/2 नहीं +3/2 और एक है -1/3। तो हमें दो जीरोज मिल गए, हमें इधर लिख ले रहे हैं इसे कि x = 3/2 और
-1/3। तो अब हमें इन दोनों रूट्स को, इन दोनों जीरोज को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप से, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये इनके सम ऑफ जीरोज का ये फॉर्मूला है, इसी को हमें वेरीफाई करना है कि भाई इनके जीरोज का जो सम है इस कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले पे रखने पे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो वेरीफाई हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें करना होगा, ये अल्फा इसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसे हम बीटा मान लिए, तो अल्फा की जगह पे हमें रखना होगा 3/2 प्लस बीटा की जगह पे -1/3 और सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, 3 3 या 9 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो आया -2, सॉल्व करने पे आया +7/6। तो ये अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज। अब हमें -b/a फाइंड करना है और देखना है कि वो इतना आता है कि नहीं। तो -b/a इज इक्वल टू कितना, तो b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू 6, इसे हम c कहते हैं। ये जो है लास्ट वाला ये c है। फिलहाल b और a मिला हमें, तो b -7, इस माइनस साइन को इसके साथ लेंगे, b जब भी लेंगे तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इस माइनस को भी लेंगे। अगर माइनस में है तो प्लस में है तो कोई बात नहीं, पर माइनस में है तो माइनस के साथ हम b की वैल्यू लेते हैं। तो b कितना है -7 और a कितना है 6, तो माइनस इंटू -7/6, तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया +7/6। तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/6 और माइनस बीटा अपॉन ए की वैल्यू भी 7/6, यानी कि ये इक्वेशन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गए। अब इसके साथ ही हम लोगों को प्रोडक्ट को अब वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा यहां से ले लेते हैं 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, आया कितना -1/2। अब इस तरफ हम लोग c/a को वेरीफाई कर लेते हैं, या फिर हम नीचे अब नीचे हम लोग c/a को वेरीफाई कर लेते हैं। तो c/a कितना आता है, तो यहां पे c आता है -3 और a आता है 6, इसे हम कट कर लेंगे तो आया 1/2। तो c/a की वैल्यू भी 1/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -1/2, तो दोनों की वैल्यू -1/2, यानी कि हमारा ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 9th क्लास में है, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इस रिलेशन को वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो इसका हम सेपरेट वीडियो 9th क्लास के लिए बनाएंगे। आप उसे पढ़ के समझ के आप इस तरह के पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और आपको हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहते हैं तो आपको क्लास 10th के मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो बस इसी तरह बने रहें। थैंक यू।